सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम आपके लिए लाए हैं अनदर इंटरेस्टिंग कंटेंट ऑफ रॉयल एनफील्ड। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं न्यू एंड ओल्ड हिमालयन के बीच में। तो आज हम इनके सभी डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड बिफोर स्टार्टिंग एज ऑलवेज स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प चित्तौड़गढ़, द रॉयल एनफील्ड डीलरशिप टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो ये है रॉयल एनफील्ड की हिमालयंस। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये है पुरानी वाली हिमालयन 411 एंड ये है ऑल न्यू हिमालयन 450। तो नाम से भी पता चल रहा है, नाम में भी डिफरेंस आ चुका है। ये है हिमालयन 450, ये है हिमालयन 411। तो ये सबसे पहला डिफरेंस था। अब आगे की बात करते हैं, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। प्राइस में कितना डिफरेंस आया है। तो हिमालयन 411 की लास्ट रिकॉर्डेड प्राइस थी आई थिंक रुपीज़ 2,15,000 एक्स शोरूम बेस वेरिएंट की प्राइस थी, और टॉप वेरिएंट था लगभग रुपीज़ 2,28,000 एक्स शोरूम का। एंड बात करें न्यू हिमालयन 450 की जो लेटेस्ट प्राइस है अभी की, तो इसका बेस वेरिएंट रुपीज़ 2,84,000 एक्स शोरूम का है एंड इसका टॉप वेरिएंट है रुपीज़ 2,99,000 एक्स शोरूम का। तो प्राइस में तो काफ़ी मेजर डिफरेंस आ चुका है। अप्रॉक्स 60,000 से लेके 75,000, 60,000 से लेके 75,000 तक का डिफरेंस है दोनों मोटरसाइकिल्स में। तो ये बात इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल नई मोटरसाइकिल है। रॉयल एनफील्ड ने कहा है इसका एक नट बोल्ट भी इस मोटरसाइकिल में यूज़ नहीं किया है। तो मतलब कम्प्लीटली न्यू मोटरसाइकिल है हिमालयन 450। तो ये थी बात प्राइसिंग की। प्राइस में ये मेजर डिफरेंस मिलता है। बट अब बात करते हैं हम फीचर्स में एंड मैकेनिकल्स में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट मिलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में आ जाते हैं। सबसे पहले नई वाली का फ्रंट देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिल रहा है। गोल लाइट है, राउंड हेडलैम्प है। बट यहाँ पे आपको राउंड हेडलैम्प तो मिलती थी, बट ये आपको हेलोजन सेटअप मिलता था एंड इसका थ्रो भी काफ़ी अच्छा था। पहले वाली का भी थ्रो ऐसा नहीं कह सकते कि ख़राब था, तो इसका थ्रो काफ़ी अच्छा था। एंड रॉयल एनफील्ड इसका भी क्लेम तो कर रहा है काफ़ी अच्छा थ्रो है। जब इसको आगे हम राइड करेंगे तब और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे इसकी। हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स इसमें थे, बट यहाँ पे आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। एक बार मैं जला के बता देता हूँ आपको। सो कुछ इस तरह के दिखते हैं इसके एलईडी टर्न इंडिकेटर्स। इसमें आपको हेलोजन मिला करते थे, ये एक डिफरेंस है। उसके अलावा विंड स्क्रीन की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड जो विंड स्क्रीन आती है वो थोड़ी छोटी है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये थोड़ी बड़ी विंड स्क्रीन मिला करती थी हिमालयन 411 में। तो ये एक डिफरेंस है। तो फ्रंट की ओवरऑल ये थी बात। इसकी चाबी हम बंद कर देते हैं। सो ये थी ओवरऑल बात। बाकी अगर व्हील्स की बात करें तो व्हील साइज़ ऑलमोस्ट सेम है। एक बार चेक कर लेते हैं हम। सो यहाँ पे आपको मिलता है 90/90/21 एंड यहाँ पे भी आपको मिलता है 90/90/21। बट एक डिफरेंस जो है वो ये आया है, इसमें आपको मिल रहे हैं ट्यूबलेस टायर्स। बट रिम अभी ट्यूबलेस नहीं है, तो आप इसमें ट्यूब डालनी पड़ेगी आपको टायर में। बट जब भी ये रिम ट्यूबलेस आ जाएगी तो आप इसी टायर को यूज़ कर सकते हैं उस रिम में। बट यहाँ पे आपको मिलते हैं ट्यूब टायर्स, पहले जो मिला करते थे। बट साइज़ सेम है और ये सब चीज़ें सेम है। कमिंग टू द सस्पेंशन में भी मेजर डिफरेंस आया है। यहाँ पे आपको USD फॉक्स मिल रहे हैं शोवा के, एंड यहाँ पे आपको मिलते थे टेलीस्कोपिक जो ट्रेडिशनल सस्पेंशन सेटअप है। बट ट्रैवल दोनों का सेम है। इसका भी 200 mm ट्रैवल था एंड यहाँ पे भी अभी आपको 200 mm ट्रैवल मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा ये प्लास्टिक है, पहले भी प्लास्टिक ही था। ये सब चीज़ें प्लास्टिक मिल रही हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी एड ऑन करी है नई हिमालयन की बैजिंग के साथ, तो ये थोड़ी डिफरेंट लग रही है। यहाँ पे कुछ नहीं आता था पहले, सिंपल जो अपीयरेंस है वही मिलता था। नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्रेकिंग की बात करते हैं। सो नई हिमालयन में थोड़ी डिस्क बड़ी हो चुकी है। यहाँ पे आपको मिलता है 320 mm की फ्रंट डिस्क है। पीछे वाली डिस्क मिलती है 270 mm की एज़ कम्पेयर टू ओल्ड वन। इसमें आपको मिलती थी 300 mm की फ्रंट डिस्क एंड पीछे वाली मिलती थी 240 mm की। थोड़ी छोटी है इसकी डिस्क। सो देखने में ही दिख रही है। सो ये डिफरेंस है ब्रेकिंग में। बाकी स्विचेबल ABS पहले भी मिलता था, इसमें भी स्विचेबल ABS है एंड डुअल चैनल ABS एज ए स्टैंडर्ड था सभी वेरिएंट्स में। तो ये थी इसकी बात। अब हम सबसे मेजर डायमेंशंस की बात करते हैं। डायमेंशंस में क्या डिफरेंस आया है। तो पुराने हिमालयन के व्हील बेस की बात करते हैं। इसमें आपको 1465 mm का व्हील बेस मिलता था, अब यहाँ पे बढ़ के हो चुका है 1510 mm का व्हील बेस। तो ये लॉन्ग व्हील बेस मतलब बड़ी हो चुकी है गाड़ी। ये इसका व्हील बेस कम था पहले। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 230 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आ चुका है। इसमें पहले 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता था और उसका मेन रीज़न है पहले जो फ्रेम है
ये नीचे से होके जाती थी। एंड यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट इंजन है, तो इंजन एक तरह से चेसिस का ही पार्ट है, तो इस वजह से 10 mm का यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिल रहा है। सो ये मेजर डिफरेंस है ग्राउंड क्लियरेंस में। सीट हाइट की अगर बात करें तो इसमें आपको स्टैंडर्ड सीट हाइट मिलती थी 800 mm की, जो कि बहुत सही थी। इसमें आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मल्टीपल सीट हाइट्स मिलती हैं। अभी ये है 825 mm पे, इसको आप 845 mm भी कर सकते हैं। एंड अगर आप लो राइट सीट लगाते हैं तो 805 mm भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं सीट हाइट एडजस्ट करने के। सो ये थी बात इसकी डायमेंशंस की। कर्व वेट की बात करते हैं तो सरप्राइजिंगली नई वाली हिमालयन का कर्व वेट कम है पुरानी वाली से, जबकि गाड़ी बिल्कुल बड़ी हो चुकी है, सब चीज़ें भरी भरी हैं, ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं, बट इसका वेट ज़्यादा है। इसका अप्रॉक्स 199 kg कर्व वेट है और इसका अप्रॉक्स 196 kg कर्व वेट है, तो 3 किलो का डिफरेंस है नई और पुरानी के बीच में। सो कर्व वेट में मतलब मैं भी सरप्राइज़ हो गया था, क्योंकि मुझे वो चलाने में थोड़ी सी मतलब हेवी लग रही थी और ये बहुत ईजी है चलाने में, तो ये एक बात है। अब हम आ जाते हैं इंजन पे। सो यहाँ पे अब नया इंजन आ चुका है, जैसा कि नाम की बात कर रहे थे हम शुरू में, हिमालयन 450, तो यहाँ पे 450 सीसी का इंजन है। पहले यहाँ पे 411 सीसी का इंजन था। तो पुराने इंजन की स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पहले आपको मिला करता था 411 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड, और BS6 फेज़ 2 भी थी, ये BS6 में भी आई थी, तो ये सब चीज़ें थी। फ्यूल इंजेक्टेड था एंड इसमें आपको ऑयल कूल्ड मिलता था, एयर एंड ऑयल कूल्ड। एंड इसकी पावर थी आई थिंक 24 PS एंड 32 न्यूटन मीटर इसका पीक टॉर्क इसमें मिला करता था। बट ये इंजन काफ़ी अच्छा टॉर्की इंजन था और इसके स्ट्रोक बड़े थे, तो वो एक बात है। एंड कमिंग टू द न्यू हिमालयन 450, तो यहाँ पे बिल्कुल नया इंजन आ चुका है, जो कि अभी सिर्फ इस हिमालयन में ही ये वाला इंजन है, और पहले भी ऐसा ही था, वो सिर्फ हिमालयन के लिए ही बनता था वो इंजन। तो ये है ऑल न्यू शेरपा 450 इंजन, और इसमें आपको पावर मिलती है 40 PS एंड 40 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी पावर मिलने वाली है, क्योंकि इसके स्ट्रोक छोटे कर दिए हैं एंड इसका बोर बड़ा कर दिया है। तो इसकी परफॉर्मेंस में और पुरानी वाली की परफॉर्मेंस में दिन और रात का डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि वो है टॉर्की इंजन और ये है पावर वाला इंजन। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। यहाँ पे रेडिएटर देखिए कितना बड़ा सारा है। तो रॉयल एनफील्ड का ये पहला इकलौता लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो इसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, रिफाइंड हो चुका है, स्मूथ है, और गियर बॉक्स भी काफ़ी अच्छा है इसका। तो ये सब चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं पुरानी से नई वाली में। तो ये थी बात इसके इंजन की। एंड उसके अलावा ओवरऑल छोटी मोटी तो काफ़ी सारी चेंजेस दिख जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए एग्जॉस्ट छोटा हो चुका है, पहले वाला एग्जॉस्ट थोड़ा बड़ा था यहाँ पे, और इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह की थी, यहाँ से निकलता था यहाँ तक आता था। सो ये सब चीज़ें हैं। सो वैसे तो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, बट फिर भी हिमालयन नाम में ही रेलेवेंस है। तो ये थी बात इसकी। नाउ कमिंग टू द फ्यूल टैंक। तो फ्यूल टैंक यहाँ पे काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर और काफ़ी बड़ा कर दिया है, क्योंकि इसकी ज़रूरत है जब आप मतलब एडवेंचर राइड्स पे जाएंगे, रिमोट एरियाज़ में जाएंगे, तो आपको फ्यूल ज़्यादा चाहिए। तो इसमें अब आपको 17 लीटर्स का ये फ्यूल टैंक मिलता है, और इसकी फ़िट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी कर दी गई है, काफ़ी बड़ा ये फ्यूल टैंक है, और जब आप इस पर बैठ के राइड करते हैं ना, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। सो ये था इसका 17 लीटर्स का फ्यूल टैंक। पुरानी वाली की अगर बात करें तो इसमें आपको थोड़ा छोटू सा ये फ्यूल टैंक मिला करता था, इसको भी मैं उधर से दिखाता हूँ। सो ये था इसका फ्यूल टैंक। हालांकि ये भी 15 लीटर्स का था, तो 2 लीटर कैपेसिटी नई वाली में बढ़ चुकी है, बट ये भी 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, और इसकी डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट थी। अब यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन हो चुकी है। इसकी हज़ार्ड लाइट अभी तक जल रही है, इसको बंद कर देते हैं। सो ये थी ओवरऑल टैंक की बात। और ये साइड में जो एक केजेस हैं, ये भी डिज़ाइन बिल्कुल चेंज हो चुका है, एंड ओवरऑल ये सब डिज़ाइनिंग में चेंज है। तो ये थी बात इसकी। नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये है बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फुली डिजिटल है, और सब चीज़ें इसमें आपको डिजिटल मिलती हैं। टेकोमीटर है, फ्यूल गेज है, ओडोमीटर है, यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर है, उसके अलावा टाइम है, टेम्परेचर है, एंड एवरीथिंग। यहाँ पे इवन मैप्स भी आपको इसी में मिलते हैं, और इसके लेआउट भी 2 तरह के होते हैं। इसको प्रेस करके रखते हैं थोड़ा सा लंबा, सो कुछ इस तरह का दूसरा लेआउट है, जो कि ये वाला कहलाता है डिजिटल, वो वाला कहलाता है एनालॉग। और उसके अलावा यहाँ पे एक ये कंसोल मिलता है, इससे आप सारी चीज़ें
देख सकते हैं ट्रिप, इधर जाएंगे ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड फ्यूल रेंज है, फ्यूल कंजप्शन है, वोल्टेज है एंड इंजन टेम्परेचर है। सो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज और फुल ऑफ डिटेल्स वाला ये आपको मिलता है नया वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और ये हालांकि पहले से काफ़ी छोटा हो चुका है। पहले तो ऐसा लगता था गाड़ी के मतलब कार के डैशबोर्ड में बैठे हैं। तो पुरानी वाली की बात करते हैं। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अलग ही वाइब थी। सो ये थी इसकी बात। और हाँ, चाबी की भी बात करेंगे अभी हम। सो पहले वाली चाबी ऐसी थी पुरानी वाली रॉयल एनफील्ड की, और अब जो है उसमें वेव की आ चुकी है। और पुराना वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह का था। सो इसमें आपको एक अलग ही वाइब मिलती थी। इतने सारे कंसोल यहाँ पे मिलते थे, उसके अलावा ये ट्रिपर अलग से लगा हुआ था। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको ये सब एनालॉग मिलता था एंड ये स्क्रीन मिलती थी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते थे। टेकोमीटर अलग से था, फ्यूल गेज अलग से था, गियर शिफ्ट इंडिकेटर अलग से था, ट्रिपर नेविगेशन था। बट ये इतना एफिशिएंट नहीं है जितना उसके अंदर आपको जो मैप्स मिलेंगे वो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ आपको रास्ता बताएंगे। इसके अलावा ये सब चीज़ें तो हैं। तो ये वाला जो था ना मीटर, ये थोड़ा ऐसा लगता था भरा भरा है, कार के डैशबोर्ड जैसा लगता था। तो ये इसकी वाइब थी एंड ये थोड़ा डिफरेंट था। तो ये थी बात इसकी। एंड हैंडल बार की बात हम इससे शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मॉडिफाइड हैंडल बार लगा हुआ है। इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर काफ़ी दिक्कतें आई थी जब हिमालयन, मतलब पुरानी वाली हिमालयन में हैंडल में, चैज़ी में थोड़ी बहुत दिक्कत थी लोगों को। तो सब अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन करवाते थे, चेंजेस करवाते थे। इसमें भी देखिए थोड़ा रेज़ हुआ है ये हैंडल बार। तो इसकी सिटिंग पोजीशन बहुत अच्छी बन रही है अभी बैठने में। सो कुछ इस तरह का हैंडल बार है। एंड स्विचेस वही पुराने वाले थे जो ट्रेडिशनल स्विचेस आया करते थे रॉयल एनफील्ड के। एंड क्लच और इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट इसका गियर बॉक्स इतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं था जितना उसका है। तो उसके हैंडल बार की बात करते हैं। और यहाँ पे मतलब ऐसा लगता है कि सभी चीज़ों को बेहतर करा है, बेहतर करने की कोशिश करी है। चाबी दिखा देता हूँ इसकी। तो इसमें आपको वेव की मिलती है। सो ये एक चेंज आया है। उसके अलावा हैंडल बार की अगर बात करें तो हैंडल बार यहाँ पे काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश में है और स्विचेस बिल्कुल नए हो चुके हैं। एंड यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें हैं, ये जॉयस्टिक मिल रही है, बहुत सारे बटन्स हैं। तो ये सब चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। उसके अलावा ये रियर व्यू मिरर्स भी थोड़े बेहतर हो चुके हैं पहले से। इनकी डिज़ाइन देखिए, और पहले वाले कुछ इस तरह के आया करते थे। सो पुरानी वाली से नई वाली का हैंडल बार में मुझे लगता है काफ़ी अच्छा अपग्रेड किया है और ये मच नीडेड था। तो ये थी बात इसकी। नाउ कमिंग टू द सीट की बात करें तो सीट पहले जैसी ही है लगभग, थोड़ा सा डिफरेंट किया है, थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ा दी है एंड सिटिंग पोजीशन भी थोड़ी डिफरेंट है। तो राइडर और पिलियन दोनों के लिए मुझे लगता है थोड़ी सी हाइट यहाँ पे बढ़ चुकी है। सो ये थी इसकी बात। एंड स्प्लिट सीट थी, पहले भी स्प्लिट सीट ही मिला करती थी, बट इसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा सिटिंग पोस्चर भी डिफरेंट था। और पीछे जो राइडर पिलियन था उसके लिए भी थोड़ी सी डिफरेंट ये सीट मुझे लगती है, छोटी है थोड़ी सी सीट। और ये आपको यहाँ पे मेटल का मिलता था। सो मैक्स लोड 7 kg एंड उसमें भी आपको मिलता है, बट उसमें मुझे लगता है कि ये हाई क्वालिटी फाइबर यूज़ किया है इन्होंने। सो ये चीज़ मेटलिक है, बट ये थोड़ा सा मुझे हाई क्वालिटी फाइबर दिख रहा है। इसमें भी 7 kg का मैक्स लोड है। तो ये थी ओवरऑल इसकी बात। अब हम बात करते हैं पीछे की, रियर साइड की। सो यहाँ पे मोनोशॉक है, बट इसका ट्रैवल बड़ा है पहले वाले से। आई डोंट नो, मतलब मुझे ये नहीं पता है कितना टोटल बढ़ा है, बट इसका ट्रैवल बड़ा है। एंड पहले भी मोनोशॉक ही था, बट उसका ट्रैवल थोड़ा सा कम था और वो मुझे लग रहा है कि हाइट वाइट बड़ी है, तो इस वजह से ट्रैवल भी बढ़ चुका है। सो ये थी बात इसकी। एंड पीछे वाले व्हील की बात करें तो ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसका साइज़ काफ़ी डिफरेंट है। 140/80 R17 इंच का ये स्पोक व्हील है। अगेन यहाँ पे भी आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, बट रिम अभी ट्यूबलेस नहीं है, तो आप इसमें ट्यूब डाल के ही चलाएंगे अभी तो। सो ये थी बात इसकी। एंड पीछे से देखिए 140 mm चौड़ा ये व्हील है। और एक बार वापस से हम इसकी की ऑन कर देते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके इसकी टेल लाइट कहाँ है, क्योंकि इसमें कोई टेल लाइट ही नहीं है। इसमें आपको इंटीग्रेटेड मिलती है टेल लाइट टर्न इंडिकेटर्स के साथ। तो ये एक बात है। इसको एक बार मैं ब्रेक लगा के देखता हूँ। सो यू कैन सी ब्रेक लगाने पे थोड़ी ये मतलब ब्राइट हो रही है। सो ये थी बात इसकी। एंड उसकी अगर बात करें पीछे के अपीयरेंस की और सब चीज़ों की, तो सबसे पहले सस्पेंशन से स्टार्ट करते हैं। इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन है, बट उसकी पोजीशनिंग भी थोड़ी डिफरेंट है एंड उसका ट्रैवल थोड़ा सा कम है। उसके अलावा व्हील साइज़ की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलता था 120/90 R17। तो वो वाला जो टायर है
20 mm ज़्यादा चौड़ा है, तो उसका अपीयरेंस और इसके अपीयरेंस में काफ़ी डिफरेंस है। ये पीछे का अपीयरेंस इसका है। इसमें भी हालांकि LED टेल लाइट मिला करती थी, जो कि काफ़ी अच्छी लगती थी पीछे से देखने में। एंड कुछ इस तरह का सेटअप था, यहाँ पे हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स थे। एंड ओवरऑल साइड में वो सब चीज़ें सिमिलर हैं, साइड गार्ड उसमें भी आपको मिलेगा। हाँ, एक बात और है, इसका जो साइड स्टैंड है वो देखिए, इसकी हाइट है मतलब नॉर्मल ही लग रही है। उसका साइड स्टैंड देखते हैं हम। उसका साइड स्टैंड देखिए एकदम मैसिव है, कर्व भी दे रखा है इसके अंदर, तो ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और उसकी वजह से गाड़ी भी मुझे थोड़ी ज़्यादा झुकी हुई लग रही है। सो ये सब ओवरऑल डिफरेंसेस हैं। मैकेनिकल डिफरेंस सबसे बड़ा यही है कि इसमें इंजन 450 सीसी का ये लिक्विड कूल्ड इंजन आ चुका है, और इसमें 411 सीसी का ये एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन मिला करता था पुरानी वाली हिमालयन 411 में। सो ये थी ओवरऑल सभी डिफरेंसेस के बारे में बात। एंड होपफुली अब आपको पता चल गया होगा क्या कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं पुरानी और नई हिमालयन में। वैसे तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, बट वाइब स्टिल रिमेन्स द सेम। जो एडवेंचर टूरिंग वाली वाइब थी वही सेम, मतलब DNA तो वहीं से मिला है ना, हिमालयन 450 को भी हिमालयन 411 से। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड अगर आप टूरिंग और एडवेंचर करना पसंद करते हैं तो आपके लिए है हिमालयन 450 न्यूली लॉन्च्ड, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू हिमालयन। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस।